स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। ये रेगुलर व्लॉग से थोड़ी अलग होगी। रेगुलर व्लॉग्स अलग से आते रहेंगे, इंफॉर्मेशनल वीडियोस अलग चलती रहेंगी। तो आज की वीडियो है मेरे 4 मंथ एक्सपीरियंस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मैं 17 फरवरी को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लैंड करा था और मेरे को 2-3 दिन पहले पूरे 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 4 मंथ्स को का एक्सपीरियंस मैंने अलग सेक्शन में डिवाइड करा है। उस हर एक सेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बताता रहूँगा। लास्ट में आपको एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा कि मेरा अब तक का 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अपने नए व्यूअर्स को पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ तोमर, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। और मैं यहाँ बैचलर्स ऑफ बिहेवियरल साइंस करने आया हूँ, जो कि है साइकोलॉजी। और अभी मैं रह रहा हूँ ब्रिस्बेन क्यूएलडी में। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसा प्राइजेज़ हैं रेंट को लेके, कार को लेके, कितने प्राइजेज़ हैं, क्या वो मैनेज हो जाते हैं कि नहीं। तो पहली बात है रेंट। रेंट यहाँ पे डिसेंट अमाउंट है। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ता है या फिर बहुत महंगा है। वो डिपेंड करता है कि आप अकेले रहते हो या काफ़ी लोगों के साथ रहते हो। रिकमेंडेड जो रहता है कि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स जो हों, आप साथ में मिलके एक अच्छा घर लें और उसका रेंट डिवाइड कर लें, रेंट स्प्लिट कर लें। उसमें क्या होता है, आपको एक अच्छे घर की सर्विसेज मिल रही हैं और साथ ही साथ आपको ज़्यादा रेंट नहीं देना पड़ रहा। गाड़ी अभी मैंने नहीं ली तो मैं गाड़ी का आपको खर्चा नहीं बता सकता, बट जहाँ तक मेरे को सुना है अपने दोस्तों से कि 3-4 हज़ार तक की, 3-4 हज़ार डॉलर में एक सेकेंड हैंड थर्ड हैंड कार आ जाती है। और अगर आपको उसका इंश्योरेंस कराना है, वो $100 पर मंथ से स्टार्ट होके $200 तक भी जा सकता है। और फ्यूल की बात करें तो अगर आपको ऑलमोस्ट फुल अपना फ्यूल कराना है तो आपका पर वीक आप $80 के आसपास उसको अप्रॉक्स लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ आके आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो सबसे पहले तो घर पे क्या होता था कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, आपके कपड़े रेडी कर रही हैं, आपको उठा रही हैं। आपके पापा रात को काम करके आ रहे हैं, वो आपके लिए पैसे अर्न कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये दोनों रोल्स तो आपको खुद करने ही करने हैं और साथ में उसके अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो आपको 3 रोल साथ में संभालने हैं। बात करें खाने की, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे हैं, वो घर पे नहीं खाते। वो बाहर से ऑर्डर करते हैं या बाहर सबवे, मैकडी, केएफसी सबसे पिकअप कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो मैं अपनी बहन के साथ रह रहा हूँ और हम दोनों तो टाइम टू टाइम खाना बनाते ही हैं, क्योंकि हम बाहर खाना इतना प्रेफर नहीं करते। ऐसा नहीं है हम बाहर का नहीं खाते, ये जो बात झूठ होगी। बट हम प्रेफर करते हैं कि हम घर पे सब्ज़ी बना के रखें और उसको फिर 1-2 दिन यूज़ कर लें, फिर से सब्ज़ी बना लें जो कि 2-3 दिन यूज़ हो जाए। अगर कोई इंसान अकेले आ रहा है तो मैं उसको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप 1 हफ़्ते की मील प्रेप एक बारी में ही कर लो। जो आपका सैटरडे संडे कोई भी दिन जो आपका ऑफ पड़ता है, आप उसमें सारी मील एक बार बना के रख लो। जैसे कोई सब्ज़ी बना रहे हो आप, और बहुत मान लो अगर आपको रोटी खानी है तो बहुत सारी रोटी एक ही बार बना के रखो, फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाते रह सकते हो। बीच में कभी कभार बाहर से ऑर्डर करना भी कोई गलत नहीं है और वो उतना महंगा भी नहीं पड़ता। अगर आप मैकडी जा रहे हो या सबवे जा रहे हो, पिकअप कर सकते हो, ड्राइव थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपकी स्टडीज़ के बारे में, कि स्टडीज़ हार्ड हैं, कैसी हैं, असाइनमेंट सबमिट हो जाते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो देखो, मैं पहले आपको अपने कोर्स के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मेरे कोर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं। मैंने लोगों का कोर्सेज़ देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त के कोर्सेज़ और मेरी बहन के कोर्स, इनमें एग्ज़ाम नहीं थे। इनको खाली असाइनमेंट सबमिट करने थे। ऐसा नहीं है असाइनमेंट ईज़ी है। इंडिया के मुकाबले असाइनमेंट आप हार्ड ही कह सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी डायरेक्ट एआई से कॉपी करोगे तो आप पकड़े जाओगे। इंडिया में क्या होता था, हम नेट से गूगल से देख के असाइनमेंट लिख देते थे, वो हैंड रिटन होते थे, यहाँ पे टाइप्ड होते हैं और सबमिट कर देते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको खुद से उसको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट को, ताकि वो एआई के थ्रू पकड़ा ना जा सके, क्योंकि वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि आपने एआई का असाइनमेंट में यूज़ करा है। मेरे कोर्स में एग्ज़ाम्स भी थे। सभी यूनिट्स के एग्ज़ाम नहीं थे, मेरे 2 एग्ज़ाम थे और मेरे पे टोटल 5 यूनिट थे।
तो वो 2 एग्ज़ाम्स का अगर मैं आपको रिव्यू दूँ, तो मेरे भी पहले एग्ज़ाम थे, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था कि क्या ईज़ी होते हैं या हार्ड होते हैं, बट इन माय ओपिनियन वो इंडिया से थोड़े से हार्ड होते हैं। जैसे मेरे पास 12th में भी साइकोलॉजी थी, वो मुझे उससे जो मेरा पेपर आया था वो उससे थोड़ा हार्ड लगा। तो मैंने आगे से सोच लिया है कि मेरे को जितने मैंने अभी मेहनत कर रही है उससे ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा अगले एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो कोई भी अगर मेरे कोर्स में आ रहा है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप अपने काम से थोड़े दिन का ऑफ ले लीजिए और एग्ज़ाम्स के लिए ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यही है कि यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना कोर्स कंप्लीट करें और उसमें अच्छी जॉब सिक्योर करें, रेदर देन कोई पार्ट टाइम जॉब में ही अपने पैसे कमा के उसका लालच में रहें। थोड़ी-सी इसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ, लालच आ जाता है। एक पॉइंट पे मुझे भी आया था कि अच्छा है, पैसे आ रहे हैं, सेव होने दो। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका मेन एम क्या है यहाँ पे आने का और आपको क्यों आपके पेरेंट्स ने भेजा है। सबको ज़्यादातर पेरेंट्स यही भेजते हैं कि आप अपनी पढ़ाई करो, ढंग से करो। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बार-बार नीचे चेक कर रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। तो सोशल एनवायरनमेंट में तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पहली बात तो आप यूँ इतना नहीं जाते। इंडिया में क्या होता है, मैंडेटरी अटेंडेंस होती है तो आप यूँ जाते हो, आपकी रोज़ बात होती है लोगों से। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे कोई भी प्रेशर नहीं होता बच्चों पे कि आपको रेगुलर यूँ आना है। आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। आप अपनी क्लासेस वीक में एक बार भी अटेंड कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि आपका सेम लेक्चर किसी और दिन चल रहा है तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि सेम सेट ऑफ पीपल हर बार आपके लेक्चर में आएँ। अगर मैं अपने इंटरेक्शन के बारे में बात करूँ यहाँ के लोगों से, तो वो सो फ़ार अच्छा रहा है। मेरी क्लास में भी काफ़ी लोगों से बात हुई है। उनसे कंट्रीज़, लैंग्वेजेज़ सारे के बारे में डिस्कशन हुआ है, कल्चर के बारे में एक-दूसरे के बारे में जाना है। बट मेरा ये ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं इतना यूनी नहीं गया और मेरी यूनी थी भी खाली 2 दिन। एक उसमें से ऑनलाइन हो जाती थी और एक ऑफ़लाइन, और उस ऑफ़लाइन में भी बहुत बार कभी कोई हॉलिडे पड़ गई या फिर कभी मैंने हॉलिडे ले ली। तो उसके चक्कर जब तक मेरा लोगों से बातचीत हुई, इतने में मेरा सेमेस्टर ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको अवॉइड करेंगे, आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आप उनसे बात कर रहे हो। भाई वो भी इंसान है, वो ऐसा नहीं है कि आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। बट हाँ, आपको एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि रिप्रेज़ेंट करने का। कोई भी गलीच हरकत नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं कहना नहीं चाहूँगा बट काफ़ी इंडियंस करते हैं। और रही बात यहाँ पे रेसिज़्म की, तो देखो, अगर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो, ख़ासकर वाइट कंट्रीज़ में, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ज़ीरो आपके साथ रेसिज़्म होगा। मेरे को ऐसे कोई फ़ेस करने को नहीं मिला, बट मेरे दोस्त को थोड़ा करने को मिला और उसने मुझे बताया भी था। और आपको कई बार किसी से बात करते हुए सोशली या फिर किसी का आपकी तरफ लुक देखते हुए पता चल जाएगा कि हाँ, ये थोड़ा डिस्गस्टिंग फेस बना रहा है या कुछ। बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आप बाहर जा रहे हो या कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी कोई फॉरेनर्स आते हैं, उनको भी तो हमारे यहाँ दिक्कत होती है किसी न किसी चीज़ में। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने बस आपको हल्की सी बात बताई है। ऐसी कोई ये मेजर फैक्टर नहीं है कि भाई मैं नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो रेसिज्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आपको हल्का सा फेस हो सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहें और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का। तो यार, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली इन्फॉर्मेशनल वीडियो में बताया था और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो टॉपिक ये था कि आप अपने वीज़ा चांसेस कैसे बढ़ाएँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स और हाउसिंग क्राइसिस के चल रही हैं दिक्कत। ये इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन और माइग्रेशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो पार्ट टाइम जॉब में अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैंने तो अपने आने के 2-3 महीने बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूँढनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि थैंकफुल टू माय पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन, मैं फाइनेंशियली स्टेबल था। तो मुझे ढूँढने के लकीली 1-2 हफ़्ते में ही मिल गई थी, जब मैं ढंग से ढूँढना स्टार्ट करा था। और अभी मैं जॉब स्विच भी करने का सोच रहा हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब्स का ये है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रेफ़र करते हैं कि ऊबर करें, जो कि जिसके मैं थोड़े काइंड ऑफ फ़ेवर में हूँ। अगर आपको अपनी फ़ीस नहीं निकालनी, अगर आप मेरी तरह हो जिस पे कोई भी फ़ीस पे करने का प्रेशर नहीं है,
बस अपने खुद के खर्चे और रेंट में अगर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वो, और ग्रोसरीज़, तो उसके लिए ऊबर सही है, क्योंकि आपके पास अपने खुद का टाइम होता है कि आप कभी भी जाके काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड आवर्स हैं या फिर कोई आपके ऊपर हेड है, वो आपको बोल रहा है इस टाइम आओ और इस टाइम जाओ। आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपको अपनी फ़ीस निकालनी है तो आपके लिए ऊबर मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ऊबर में क्या है ना, आपका रेंट, अगर आप गाड़ी को बाय नहीं कर रहे, रेंट पे ले रहे हो, तो गाड़ी का रेंट जाएगा, उसका फ्यूल जाएगा, उसका इंश्योरेंस जाएगा, तो उसमें आप अपनी फ़ीस तो नहीं निकाल सकते। और काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम वैसे नॉर्मली वहाँ से अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर भी मैं कहूँगा लीगली नो। और आप इल्लीगली कर रहे हो तो उसका तो ऑब्वियस आंसर येस है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता। काफ़ी लोग यहाँ आके अपने घंटे ज़्यादा करते हैं या फिर कैश पे जॉब करते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं। अगर आपकी कोई हल्का कोर्स है और उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इस तरीके से तो तब भी इसको निकाल लेंगे, बट उसका क्या फ़ायदा अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत अपने काम में करेंगे तो आपके पास पढ़ाई का टाइम ही कहाँ बचेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा स्टेबल होके आएँ, कि अगर आपको फुल्ली ना भरनी हो अपनी फ़ीस, थोड़ा कंट्रीब्यूट करना हो, तो उतना काम चल जाता है। अब बात करते हैं हम वर्क लाइफ बैलेंस का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुकिंग खुद करनी है, सफाई खुद करनी है, कपड़े खुद धोने हैं, और फिर काम पे भी जाना है, और फिर अपने आके घर पे पढ़ाई भी करनी है। तो ये सब के लिए बैलेंस बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप उसको अपनी अवेलेबिलिटी दे दें, कि इस दिन मेरे क्लासेस होती हैं तो इस दिन मुझे इस टाइमिंग पे काम ना दें, और ताकि आपका एक टाइम अलग निकले पढ़ाई का, आपका वो ओवरलैप ना हो किसी और चीज़ के साथ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई सैक्रिफाइस हो काम के लिए। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स सारे 1-2 दिन में सिलेक्ट कर लो, और बाकी के अपने दिन काम पे आप अवेलेबिलिटी दे सकते हो। तो ये सिंपल रहता है। और अगर आप वर्किंग लिमिट में काम करोगे, जो कि 24 आवर्स पर वीक है और 48 आवर्स फॉर 2 वीक्स है, तो आप पे अपने आप कुछ ना कुछ घंटे तो फ्री मिलेंगे ही। देखो, मुश्किल तो है, मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे, आपको काम होते ही आपके सारा टाइम फ्री है, नहीं। आपको घर आके खाने की प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें खुद करनी है, मैं बार-बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। बट आपको थोड़े थके में भी पढ़ाई करनी होगी, अगर आप उसको जाने देंगे, तो आगे आप ही पछताएँगे। अब बात मैं करता हूँ स्पोर्ट्स और फ़िटनेस का, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ और मेरे काफ़ी व्यूअर्स फ़ुटबॉल के चक्कर भी इसमें मेरे को लगता है होंगे। तो मैं इस बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स फ़ेमस है और उसमें क्या स्कोप है और क्या नहीं है। तो बात करते हैं स्पोर्ट्स की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेमस है एएफएल, जो कि ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल लीग है। ये रग्बी जैसा ही होता है, और रग्बी, ये 2 काफ़ी फ़ेमस स्पोर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है क्रिकेट। क्रिकेट का क्रेज़ तो इंडिया में भी काफ़ी है। तो अगर कोई बच्चा जो क्रिकेट अच्छा खेलता है या फिर प्रोफ़ेशनली खेलता है और यहाँ आ रहा है एज़ अ स्टूडेंट, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ के क्रिकेट के किसी अकेडमी में या किसी क्लब में जॉइन करें, और आप उसमें भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे 7-8 अलग-अलग डिविज़न्स हैं, आप उसमें खेल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आप 7वें-8वें डिवीज़न पे स्टार्ट करेंगे, और फिर टीम्स प्रमोट होके ऊपर-ऊपर बढ़ती रहती हैं। जो सबसे टॉप 2 डिवीज़न्स हैं वो प्रोफेशनल डिवीज़न्स कंसिडर होते हैं। बल्कि जो टॉप 2 में सेकंड डिवीज़न है वो भी प्रोफेशनल नहीं, सेमी प्रोफेशनल कंसिडर होता है। जो टॉप डिवीज़न की बात करें, वो अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ए लीग है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन लीग, और बाकी सारे लीग है एनपीएल, एफक्यूपीएल और नॉर्मल स्टेट लीग्स। अगर मेरी बात करें तो मैंने अभी कोई भी क्लब जॉइन नहीं कर रखा, मैं खाली सोशल फुटबॉल खेल रहा हूँ। मेरा पहला एम था कि मैं जॉइन करूँ जब मैं इंडिया से आ रहा था, बट मुझे पता नहीं था यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑल्सो सेकंड थिंग, जो मेरी यूनिवर्सिटी खेलती है जिस लीग में, जो इन्हीं लीग्स में से एक है, उसका ट्रायल मैं मिस कर दिया था मैंने, जिसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी मेंशन करा है। उसके चक्कर मैंने सोचा है कि अगर किसी क्लब में जॉइन करूँगा तो वो अगले साल ही करूँगा, तो अभी नहीं। तो ये थी मेरी स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में। अगर आप जिम करते हो तो जिम की मेंबरशिप भी आपकी क्या सर्विसेज है जिम की, उस पे वेरी करती हैं। यहाँ पे कुछ जिम
आपको मिल जाएंगे $15-16 में भी, और कुछ जिम आपको $30 तक भी मिल जाएंगे। मैं पर वीक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जिम की बात करूँ तो मेरा जिम काफ़ी कॉस्टली है। मेरी जिम की 25 पॉइंट समथिंग फ़ीस पर वीक है, और उसकी एक स्टार्टिंग फ़ीस भी थी जो कि 179 थी। उसमें काफ़ी सर्विसेज आती हैं, बट मेरा मोटिव यही है कि जिम वो बहुत पास में है, मेरे पास कोई भी अभी व्हीकल नहीं है, तो मैं किसी भी टाइम वहाँ पे जाके ट्रेन कर सकता हूँ। और मेरे को मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी हेक्टिक शेड्यूल से आया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने काम से आया हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटा ट्रैवल करना है और फिर जिम जाना है। जस्ट 1 मिनट की वॉक है, तो इसलिए मैंने इतना महँगा जिम चूज़ करा है। अब ओवरऑल चीज़ पे आते हैं कि फिर भाई आप क्या रिकमेंड करोगे कि ऑस्ट्रेलिया कैसा है और कैसा नहीं? तो मेरे ओपिनियन में अब तक ये है कि भाई, अगर आप अकेले रह सकते हो, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल हो आप ढंग से, अगर आप मेहनत करना जानते हो, अडैप्ट करना जानते हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सकते हो, तो आप बिल्कुल आओ। क्योंकि सेल्फ ग्रोथ तो होती ही है। देखो भाई, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता था अगर मैं इंडिया में था। और इंडिया में मैं काफ़ी डिपेंडेंट था अपने पेरेंट्स के ऊपर सारी चीज़ों के लेके, चाहे वो खाना पीना हो। बट यहाँ आके अपने आप ही ह्यूमन ग्रोथ हो जाती है। इंडिया में मैं ये नहीं कहूँगा मैं प्रॉपर इंट्रोवर्ट था, बट फिर भी इतना ओपनली सबसे इंटरेक्ट नहीं करता था। बट यहाँ आके आप पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपका करेक्टर अपने आप डेवलप होएगा। आपको अलग कंट्री के लोगों से बात करनी होगी, उनके कल्चर्स के बारे में आप समझोगे, आप अपना कल्चर उनको बताओगे। और भाई जो भी यहाँ आ रहा है ना, मैं कहूँगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ढंग से सबसे बात करो, कॉन्फिडेंट रहो और ये दिखाओ कि भाई हाँ, हमारे नेशन में भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर तमीज़ है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आके बदतमीज़ियाँ करते हैं, फिर एक इंडियंस की इमेज सेट हो जाती है कि इंडियंस थोड़े अनएजुकेटेड हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस 4 मंथ्स का सो फार ऑस्ट्रेलिया में। मैं होप करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे और कुछ भी एज़ सच कोई मैंने चीज़ मिस नहीं करी होगी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।